हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अल्कोहल के अंदर SN1 SN2 रिएक्शन हमने डिस्कस किया। अब बच्चों हमने ल्यूकास रिएजेंट डिस्कस करा था कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, उसके बारे में जो भी पॉइंट्स आते थे वो हमने सारे यहां पर डिस्कस कर लिए थे। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहां पर आपको दे दिया गया CH3 CH3 CH2OH एंड CH3 नियोपेंटाइल अल्कोहल का रिएक्शन हमने HI के साथ कराया, प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैंने आपको बोला था प्राइमरी अल्कोहल का यूज करेंगे तो रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होगा, मगर भाई साहब ध्यान दीजिए ये नियोपेंटाइल अल्कोहल जो है SN2 रिएक्शन देता नहीं है, इसलिए यहां पर SN1 हो जाएगा तो पानी निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। और अगर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। इस कार्बोकेटाइन से हमने पूछ लिया बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा क्या, तो क्या बोलेगा जाऊंगा, और पड़ोस में जाकर 1 और 2 के बीच में मिथाइल शिफ्ट होगा, और जैसे ही मिथाइल शिफ्ट होगा बच्चा एक बहुत ही बेहतरीन कार्बोकेटाइन यहां पर बन गया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर जो है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन का नंबर जो है वो रहेगा 8, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गया। और अब इसमें आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और फाइनली प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा ये। तो बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट का डाउट बन सकता है कि सर ने बताया था कि यहां पर किस तरह से रिएक्शन होगा। बच्चों ध्यान दीजिए 3 रिएक्शन अगर आप बचाकर निकल गए तो आपका SN1 SN2 बच गया, और अगर बर्बाद करके निकल गए तो बर्बाद हो गया। पहला था विलियमसन ईथर सिंथेसिस, अगर अल्कोक्साइड फिनॉक्साइड के सामने प्राइमरी हैलाइड आता है तो विलियमसन होता है, मिथाइल हैलाइड आता है तो विलियमसन होता है, मगर सेकेंडरी टर्शरी आ जाए तो एलिमिनेशन होता है। क्या सेकेंडरी में विलियम नहीं होता? होता है, माइनर होता है, मगर एग्जाम में हमें मेजर लिखना है ना कि माइनर लिखना है, ठीक है। दूसरा आते हैं जी सेल मेथड ROR, अगर ईथर के एक साइड पर अलाइलिक बेंजाइलिक टर्ड ब्यूटाइल नजर आ जाए तो SN1 करा देना, नहीं नजर आए तो SN2 करा देना। SN1 मतलब कार्बोकेटाइन बनाकर आयोडीन Br लगा देना, और अगर नहीं नजर आए तो लेस क्राउडेड कार्बन पर लगा देना। तो इस तरह से बच्चों जो है चीजों को जो है इस तरह से अप्लाई कर आपको आगे बढ़ाना है। अब बात करते हैं बच्चों दूसरे पॉइंट की जिसका नाम है, यहां पर हम पढ़ रहे थे ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में बच्चों सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल आ जाए, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल आ जाए तो SN1 करा देना, और नहीं आए तो यहां पर SN2 करा देना, ठीक है। और सोचेंगे सर 3 अलग अलग, बेटा 3 ही तो याद रखने हैं, 3 याद रखला तो टॉपिक बच गया ना आपका। तो टॉपिक बर्बाद करोगे या बचाओगे? बचाएंगे, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, देखिए 1 by 1 रिएक्शन से रिलेटेड जो है टॉपिक से रिलेटेड हम यहां पर पढ़ रहे हैं। OH का रिएक्शन जो है एरो के ऊपर दिया हुआ है, HI दे दिया भाई साहब, एक्सेस में लिखा हुआ है। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा फिर से आ सकता है, इसलिए अपने आप को बर्बाद होने से बचाओ और यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्या है HI एरो पर अगर आप देख लें तो अगर आप अल्कीन के सामने इसे देख लेंगे तो आप EAR सोचेंगे, और अगर आप अल्कोहल के सामने देख लेंगे तो NSR सोचेंगे, और अगर आप जो है ईथर के सामने सोचेंगे तो आप जी सेल मेथड सोचेंगे। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली जो है ये 3 जगह आता है, अल्कीन के सामने EAR, अल्कोहल के सामने NSR और ईथर के सामने NSR, मतलब जी सेल मेथड हमें सोचना है। अब यहां पर अगर इस पॉइंट्स को अप्लाई कर हम आगे की तरफ बढ़े कि किस तरह से आगे रिएक्शन हो सकती है, किस तरह के डाउट्स यहां पर क्रिएट हो सकते हैं, वो डाउट जो हमें नहीं आने चाहिए उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चलिए बात करते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको कहीं विसिनल आयोडाइड नजर आ जाए, अनस्टेबल होता है, दोनों जगह से I2 निकालकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है, दोनों जगह से I2 निकालकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। तो चलिए क्वेश्चन समझिएगा।
अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो अगला क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा, और ये नहीं आया तो फिर नहीं होगा। भाई साहब HI एक्सिस में दिया है, एक्सिस में दिया है मतलब ज्यादा अमाउंट दिया है, ज्यादा अमाउंट दिया है तो दोनों जगह से बच्चों OH हटेगा और OH हटकर यहां पर लग जाएगा आयोडीन। अब डाउट आया सर दोनों जगह आयोडीन क्यों लगा? भाई साहब HI एक्सिस में दिया है और दिया है तो दोनों जगह से OH हटकर आयोडीन लग जाएगा। अब दो विसिनल आयोडाइड के बारे में बात करें तो अनस्टेबल होता है, यहां से -I2 निकलेगा, यहां से -I2 निकलेगा और जैसे ही I2 निकलेगा यहां पर जो है वापस से बन जाएगा डबल बॉन्ड, वापस से बन जाएगा डबल बॉन्ड। और HI एक्सिस में दिया है और डबल बॉन्ड HI के साथ EAR रिएक्शन देता है। EAR बोले तो बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, और भाई साहब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में यहां पर प्रोडक्ट बनेगा आइडो अल्केन या आइडो इथेन, मतलब H+ जोड़ा, कार्बोकेटाइन बना और फिर आयोडीन जुड़ गया और वहां पर स्टेबल प्रोडक्ट बन गया। दोबारा सा सुनिएगा, पहला HI एक्सिस में दिया, दोनों जगह रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि एक्सिस में दिया था, यहां पर दोनों जगह जुड़ते ही इसे क्या पता लगा? अनस्टेबल हो गया। तो डाउट आया I2 क्यों निकला? क्योंकि अनस्टेबल होता है। तो फिर डाउट आता है जब अनस्टेबल था तो बना ही क्यों? भाई साहब बनने के बाद पता लगा है उसे कि वो अनस्टेबल हो गया, तो भैया यहां पर हो गया। फिर जो है अल्कीन से दोबारा रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि ये EAR देता है। दोबारा क्यों हो रहा है? एक्सिस में दिया है और EAR रिएक्शन यहां पर हो जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, OH HI एक्सिस में दिया है। अब मुझे लग रहा है बच्चों वो आपको समझ में आ रहा है। HI एक्सिस में दिया है, अब क्या कांड करना है? कांड इतना सा करना है कि आपको OH हटाकर दोनों करीनास पर क्या लगाना है? आयोडीन लगाना है। और यहां पर विसिनल आयोडाइड क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने की वजह से यहां से I2 निकलेगा, I2 निकलकर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब बताओ बच्चों क्या HI दोबारा रिएक्शन करेगा? तो आपका फेफड़ा बोलेगा करेगा। क्यों करेगा? एक्सिस में दिया है और अल्कीन के साथ EAR देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है और यहां पर प्रोडक्ट बन जाता है आइडो 1-आइडोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करें कि 3 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो चलिए 3 नंबर क्या कहता है आप देखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया गया, यही क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आया हुआ है, दोबारा फिर से हमारे एग्जाम में टपक सकता है कि क्या होगा जब ग्लिसरॉल का रिएक्शन, क्या होगा जब ग्लिसरॉल का रिएक्शन HI एक्सिस के साथ कराया जाएगा। तो यहां पर HI एक्सिस के साथ अगर रिएक्शन करानी हो तो किस तरह से रिएक्शन होगी देखिएगा। यहां पर HI एक्सिस दिया है, एक्सिस HI दिया है, मतलब OH हटाकर तीनों जगह क्या जुड़ जाएगा? सर आयोडीन जुड़ गया। पहला डाउट अगर आपके पापी मन में आए सर तीनों जगह क्यों जुड़ा? क्योंकि भैया एक्सिस में दिया है और विसिनल आयोडाइड क्या होता है? अनस्टेबल होता है, इसीलिए यहां से जो है अनस्टेबल होने की वजह से क्या निकल जाएगा? आयोडीन बाहर निकल जाएगा। तो यहां से बच्चों -I2 हो गया और जैसे ही -I2 हुआ यहां पर CH2 आयोडीन और साथ में CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। इस तरह का प्रोडक्ट यहां पर बन गया। तो बच्चों रिएक्शन कराई, रिएक्शन करा के इस तरह से बना और यहां पर हो गया। अब बताओ बच्चा क्या एक्सिस में HI दिया है? यस दिया है। क्या अल्कीन EAR देता है? यस देता है, EAR देता है। और यहां पर बच्चा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है वहां पर जाकर आयोडीन जुड़ जाएगा। तो भाई साहब स्टेबल कार्बोकेटाइन पर आयोडीन जुड़ गया। अब बताओ क्या फिर से अनस्टेबल बन रहा है क्या? यस सर, यहां पर विसिनल आयोडाइड बन रहा है जो कि अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने की वजह से यहां से फिर से I2 निकल जाएगा और जैसे ही I2 निकलेगा, I2 निकलने के बाद जो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा वो बनेगा CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्रोपीन बन गया। ये बताओ क्या HI एक्सिस में दिया है? यस दिया है। दोबारा रिएक्शन करेगा, करेगा और करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट बच्चों 2-आइडोप्रोपेन बनेगा। भाई ऐसा क्वेश्चन है जो IIT एडवांस में भी नहीं आया है और हमारे मेडिकल में आ चुका है, इसीलिए जो है आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है प्रोडक्ट यहां पर बनाए जाते हैं।
तो देखो बच्चों, यहां पर हम कहानी को 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं और प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जब प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो चीजें आसानी से सॉल्व होती आगे की तरफ बढ़ रही है। तो बच्चों वापस से देखिएगा, तीनों जगह रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेस में था। I2 क्यों निकला? अनस्टेबल था। दोबारा रिएक्शन क्यों हुआ? अल्कीन के साथ EAR दे दिया। फिर से I2 क्यों निकला? अनस्टेबल था। फिर से दोबारा रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि EAR दे दिया। दोबारा अब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट बन गया। और यहां पर जो है ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, दोबारा फिर से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है बच्चों अल्कोहल वाले पोर्शन में अब आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अल्कोहल वाले पोर्शन में जो है अगला रिएक्शन आता है, रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद PX3, PX5 और SOCl2। ठीक है, देखिएगा बच्चों यहां पर जैसे फर्स्ट रिएक्शन, अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ करा दें या मान लीजिए PCl5 के साथ करा दें, अल्कोहल का रिएक्शन हम यहां पर फास्फोरस PCl5 के साथ करा दिया। जब PCl5 के साथ रिएक्शन करने आया तो इसने जो है ये करीब बढ़ा इस धोखेबाज के। जैसे ही धोखेबाज के करीब बढ़ा, इस फास्फोरस ने ऑक्सीजन को देखा और इस फास्फोरस ने जो है इस R से बोला कि तुम्हारी ऑक्सीजन मुझे पसंद आ गई है, मुझे दे दो। तुम्हारी ऑक्सीजन मुझे पसंद आ गई है, मुझे दे दो। मगर इस R ने बोला कि ले लो, मगर राजकुमारी तो हमें दे दो। भिकमंगे ने बोला राजकुमारी तो मेरे को भी लगेगी। तो भाई साहब 2-2 राजकुमारियों की कुर्बानी दी गई और उसके बाद जो है फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन आ गई और साथ में बना POCl3, फास्फोरिल क्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। रिएक्शन का मैकेनिज्म बच्चा SN2। SN2 बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन सोचना है, बैक साइड अटैक सोचना है, इन्वर्जन सोचना है। मतलब अगर ये कायरल सेंटर R होता और अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन S होता तो कन्वर्ट हो जाता R में, ये R होता तो कन्वर्ट हो जाता S में, और अगर OH जो है वेज पर होता तो Cl डैश पर जुड़ता। वो सारे पॉइंट्स अप्लाई कर देना। SN1 SN2 का डिफरेंस याद रखना, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत, इसका मैकेनिज्म याद ही नहीं रखना है यार। होता है मैकेनिज्म, मगर क्या क्या करोगे? बॉटनी करनी, जूलॉजी करनी, या मैकेनिज्म करना है, या फिर नीट एग्जाम करना है। नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए SN1 SN2 का डिफरेंस याद रख लो जो मैंने आपको याद कराया, और उसके बाद वो 3 रिएक्शन अलग से याद रख लो, और जहां SN1 SN2 नजर आए वो जो डिफरेंस याद कराया उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। जैसे सेकेंड रिएक्शन हमने यहां पर रिएक्शन करी अल्कोहल के साथ, रिएक्शन अगर हमने PCl3 या PBr3 के साथ हमने रिएक्शन कर ली तो भाई साहब OH हटकर Br तो लग गया, मगर यहां पर अल्कोहल के 3 मोल कंज्यूम होते हैं और साथ में बनता है S3PO3। S3PO3, तो यहां पर S3PO3 जो है इस तरह का प्रोडक्ट यहां पर बन सकता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होगा। 2 बोले तो क्या बैक साइड सोचना, OH अगर वेज पर है तो Br डैश पर लगाना, अगर कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन S है तो प्रोडक्ट में R बनाना, और इस तरह से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कराना और आगे की तरफ बढ़ जाना, कोई दिक्कत ही नहीं होना और एंजॉय कर जाना। नेक्स्ट बच्चों, हम NSR रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यही रिएक्शन, ये धोखेबाज है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई साहब होती है ऑक्सीजन। इस धोखेबाज ने एक तरफ भिकमंगे से बॉन्ड बनाया, एक तरफ R से बॉन्ड बनाया, और यहां पर आ गया SOCl2। शाहरुख खान आया, शाहरुख खान ने आकर जो है इससे बोला कि मुझे धोखेबाज चाहिए, तो इसने बोला ले जाओ धोखेबाज को, मगर हमें राजकुमारी लगेगी।
मतलब इस धोखेबाज को बॉन्ड को तुड़वाने के लिए यहां पर हमें राजकुमारियां गिफ्ट करनी पड़ेगी, और राजकुमारियां गिफ्ट करनी पड़ी RCl, साथ में SO2, साथ में HCl। बच्चों, इट इज द बेस्ट मेथड टू द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बिकॉज साइड प्रोडक्ट प्रेजेंट इन गैसियस फेज। It is the best method to the preparation of alkyl halide. It is the best method to the preparation of alkyl halide because side product present in gaseous phase। ठीक है, तो भाई साहब अल्कोहल का रिएक्शन अगर आपने SOCl2 के साथ कराया और अगर SOCl2 के साथ आपने पायरिडीन यूज करा, तो जब पायरिडीन यूज करेंगे तो रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होगा, और अगर विदाउट पायरिडीन यूज करेंगे तो रिएक्शन का मैकेनिज्म SNI होगा। I मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामॉलिक्यूलर है। तो यहां पर भी भाई OH हट के Cl लगेगा, यहां पर भी भाई OH हट के Cl लगेगा, दोनों जगह OH हट के Cl लगेंगे, दोनों जगह इसी तरह के प्रोडक्ट बनेंगे और कहानियां आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी। दोनों जगह इसी तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों जगह इसी तरह से जो है कहानी आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी, और जब बढ़ती हुई चली जाएगी तो फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से जो है फॉर्म हो जाएगा। और जब इस तरह से प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म हो जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं ये प्रोडक्ट बन गया। अब क्वेश्चन है PCl3 PCl5 SOCl2 रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 मतलब इन्वर्जन सोचना, बैकसाइड सोचना, SN1 मतलब कार्बोकेटाइन सोचना, रेसिमिक मिक्सचर सोचना। तो यहां पर बच्चों जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। इन्वर्टेड प्रोडक्ट बोले तो जैसे मान लीजिएगा बच्चा क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया गया आपको, इस तरह से मैंने यहां पर ये क्वेश्चन दे दिया, और जो है शायद क्वेश्चन जो है ज्यादा बड़ा लिख दिया है, छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। ये दे दिया बच्चा ब्यूटेन और यहां पर OH लगाया। अब बताओ बच्चों OH डैश पर लगाया या वेज पर लगाया? तो आप कहेंगे सर आपने OH जो है वेज पर लगाया, इसका रिएक्शन SOCl2 से कराया और इसका रिएक्शन SOCl2 पायरिडीन की प्रेजेंस में कराया। अब अगर बच्चों आपको याद है कि ये SN2 है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक SN1 है, एक SN2 है, एक इन्वर्जन है, एक रेसिमिक है। इस तरह से बच्चों आप SN1 SN2 का डिफरेंस याद रख सकते हैं। ये SNI है, वन जैसा सोच लें, ये SN2 है। क्या SN2 में बैक साइड सोचना है? बिल्कुल सोचना है। क्या बैक साइड अटैक कराना है? बिल्कुल कराना है। तो भाई साहब एक जगह बैक साइड अटैक आपको कराना ही पड़ेगा, और जब बैक साइड अटैक आपको कराना है तो कैसे कराना है, चलिए यहां पर बात करते हैं। अब देखिएगा बच्चा लोगों फटाफट से देखिए, SOCl2 मैकेनिज्म SN2, OH पर जुड़ा तो Cl भाई साहब डैश पर जुड़ेगा, क्योंकि इन्वर्जन होता है, बैक साइड अटैक होता है, और यहां पर जिस डायरेक्शन में OH है उसी डायरेक्शन में Cl जुड़ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप आसानी से SN1 SN2 रिएक्शन को समाप्त कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम यहां पर कहानी को अगर डिस्कस करें, जैसे मान लीजिए ROH के साथ रिएक्शन कराया, जैसे मान लीजिए यहां पर RCH2OH आपको दिया। अब रिएक्शन देखिएगा बच्चों, यहां पर आपने PX3 के साथ रिएक्शन कराया, PX5 के साथ रिएक्शन कराया, PX5 के साथ रिएक्शन कराया, SOCl2 के साथ पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया,
और इसी में बच्चों आपने सिर्फ जो है SOCl2 के साथ रिएक्शन कराया, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2, तो यहां SN2 लिख लीजिएगा बच्चा। रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2, तो भाई साहब SN2 लिख लेना। रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2, तो भाई साहब SN2 लिख लेना। यहां पर रिएक्शन का मैकेनिज्म SNI। अब इन तीनों में इन्वर्जन सोचना, बैक साइड सोचना, सब कुछ सोचना जो SN2 के डिफरेंस में, SN1 SN2 का डिफरेंस मैंने आपको याद कराया हुआ है, उसको यहां पर अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कीजिएगा। तो इस तरह से बच्चों आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मगर यही रिएक्शन बच्चों अगर आप HX के साथ कराते, यही रिएक्शन बच्चों आप HX के साथ कराते तो कंडीशन अप्लाई हो जाता, SN1 भी होता, SN2 भी होता, वो डिपेंड करता कंडीशन के ऊपर। अगर प्राइमरी अल्कोहल SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन हो जाता, ठीक है। सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल या स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला अल्कोहल SN1 हो जाता, बस खत्म कहानी, ये कंक्लूड हो गया अल्कोहल। अब बच्चों एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल का रिएक्शन हमने थायोनिल क्लोराइड के साथ कराया, तो अब आप देखिए इस धोखेबाज के दो दो बंधन थे, दो दो बंधन तोड़ने के लिए ये धोखेबाज थी कि आ जाओ मुझे ले जाओ, मगर इसका एक बॉन्ड भिकमंगे के साथ, एक आर के साथ बना। शाहरुख खान इसे ले जाना चाहता था, उसकी इच्छा थी कि राजकुमारी उसके साथ, ये धोखेबाज उसके साथ चली जाए, मगर इसने बोला मेरे तो इधर भी बॉन्ड बने हैं, इधर भी बॉन्ड बने हैं, इनका मैं क्या करूं। तो भाई साहब इन्हें राजकुमारियां गिफ्ट करनी पड़ी, RCl, HCl और SO2। आप सोच रहे होंगे पहले बता दिया, समझने की कोशिश करो। जहां जहां धोखेबाज ने बॉन्ड बनाया वहां पर राजकुमारियां गिफ्ट करनी पड़ी। वापस से समझिए, धोखेबाज के दोनों बॉन्ड तोड़े और उन दोनों को राजकुमारियां देनी पड़ी, और फिर जो है शाहरुख खान के साथ वो चली गई। तो बच्चों अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए RC डबल बॉन्ड OR, इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ कराया, तो भैया इस धोखेबाज का बॉन्ड तोड़ने के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के बॉन्ड तोड़ने के लिए जहां से बंधन तुड़वाओगे वहां राजकुमारी गिफ्ट होगी। हाइड्रोजन से तुड़वाया, हाइड्रोजन को गिफ्ट हुई, R से तुड़वाया, R को गिफ्ट हुई। भाई साहब दूसरा बॉन्ड भी तुड़वाना पड़ेगा, और दूसरा बॉन्ड उसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दूसरी राजकुमारी उसी करीना पर चली जाएगी। ऐसे ही आप PCl5 से भी रिएक्शन करा सकते हो बच्चा, मतलब यहां पर आप रिएक्शन PCl5 से करा दो, PCl3 से करा दो, अरे किसी से भी करा दो, इसी तरह से रिएक्शन हो जाएगी भैया और आग लग जाएगी। तो भाई साहब इस तरह से आप रिएक्शन कराइए और आगे बढ़िए। जैसे मान लीजिए बच्चों एग्जाम में आपको एल्डिहाइड दे दिया गया और इस एल्डिहाइड में रिएक्शन आपने SOCl2 के साथ करी, तो भाई साहब SOCl2 के साथ क्या होगा, दोनों बॉन्ड टूटेंगे और दोनों जगह राजकुमारियां गिफ्ट हो जाएगी और इस तरह से जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरह से बच्चों अगर आपको एग्जाम में दे दिया गया एसिड दे दिया गया, अब एसिड में बच्चा यहां पर OH दिया है, एसिड में बच्चों यहां पर OH दिया हुआ है, और जब OH दिया हुआ है और SOCl2 आपने डाल दिया या PCl5 डाल दिया, तो यहां से OH हटेगा और यहीं पर Cl ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप रिएक्शंस को आसानी से करा सकते हैं। फाइनली ABCD क्वेश्चन में याद रखना है OH हटाकर Cl लगाना है, OH हटाकर Cl लगाना है और प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए बच्चों अगर हम अमाइड की बात करें, अगर अमाइड का रिएक्शन हमने PCl5 के साथ करा दिया तो दोनों धोखेबाज के जो बॉन्ड टूटे एक ही कार्बन से टूटे और यहां पर इस तरह का प्रोडक्ट बन गया, और जब इस तरह का प्रोडक्ट यहां पर बना तो यहां से HCl, यहां से HCl और साथ में बना RC ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया और इस तरह से साइनाइड का फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बना दिया गया, और साइनाइड का फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बना दिया गया और कहानी खत्म होती है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला अल्कोहल का रिएक्शन आता है जिसका नाम है विलियमसन कॉन्टिन्यूअस
etherification reaction विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन रिएक्शन, विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन रिएक्शन मतलब आपको यहां पर विलियमसन का प्रोडक्ट बनाना है, और विलियमसन का जब प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे बनाना है बच्चों। मैंने आपको जो है एक रिएक्शन पढ़ाई थी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एक पढ़ाया था हाइड्रेशन, पानी से दारू बनाया था, और एक जगह हमने दारू में से पानी निकाला था। तो वहां पर जब हम अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, या फिर भाई साहब H3PO4 के साथ, या फिर भाई साहब यहां पर H प्लस के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते थे तो रिएक्शन का नाम डिहाइड्रेशन था। मगर टेम्परेचर अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए या 443 केल्विन कर दिया जाए, 413 केल्विन, ठीक है, तो यहां पर इसको केल्विन में कन्वर्ट करके कर दिया जाए तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहां पर बनता है ईथर, और जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ईथर बनता है उसका मैकेनिज्म SN2 होता है। इट इज द बेस्ट मेथड, या सिमेट्रिकल ईथर कैन बी फॉर्म बाय दिस मेथड, मतलब सिमेट्रिकल ईथर जो है इस मेथड से बनाए जाएंगे। किस तरह से बनाए जाएंगे, मतलब मैकेनिज्म इसका देखिएगा बच्चों क्या होगा। CH3CH2OH, H2SO4 ने मार्केट में H प्लस फेंक दिया है, वन ऑफ द बिगेस्ट भिकमंगा इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां भी इलेक्ट्रॉन लुट रहे हैं बट रहे हैं, गाना गाते हुए पहुंच गया, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। भाई साहब गाना गाते ही जो है धोखेबाज ने यहां पर ग्रीन सिग्नल दे दिया, और जब ग्रीन सिग्नल यहां पर दिया गया तो फिर दोनों के बीच में हुआ एसिड बेस। एसिड ने किसे देखा, बेस को, बेस ने किसे देखा, एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया, एसिड बेस हो गया, और एसिड बेस होते ही इस ऑक्सीजन के ऊपर, धोखेबाज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पहले स्टेप में धोखेबाज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अब जो है दूसरा मोल अल्कोहल का यहां पर आकर बच्चों रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, देखिए ये लोन पेयर आक्रमण करेगा, यहां से पानी निकलेगा और यहां पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है ईथर बन जाएगा। तो दिस इज द By this method, symmetrical ether can be formed by this method and mechanism favor SN2 reaction। बस आपको इतना सा याद रखना है। तो बच्चों समाप्त होता है SN1 SN2 रिएक्शन, समाप्त होता है SN1 SN2 रिएक्शन जो हमने यहां पर डिस्कस करा, और उसका नाम था SN1 SN2 रिएक्शन। हमने किस में पढ़ लिया है, हमने ईथर में पढ़ा, अल्कोहल में पढ़ा। अब बच्चों यहां से आपको बचाने का तरीका क्या है, आप SN1 का डिफरेंस याद रखें, SN2 का डिफरेंस याद रखें, SN1 का डिफरेंस याद रखें, SN2 का डिफरेंस याद रखें। क्या डिफरेंस है, मैं आपसे पूछूं, यूनिमोलिकुलर SN1, बाइमोलिकुलर SN2, कार्बोकेटाइन SN1, ओनली ट्रांजिशन स्टेट SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2, इन्वर्टेड प्रोडक्ट SN2, रेसिमिक मिक्सचर SN1, बैकसाइड अटैक SN2, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी SN1, स्टेरिक रिपल्शन SN2। खत्म। मेजर डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड E1 इज टेम्परेचर। SN1 के सारे कंडीशन में अगर टेम्परेचर हाई कर दिया जाए तो वो भाई साहब E1 हो जाएगा। अब बात करते हैं SN2 एंड E2 का डिफरेंस। अगर SN2 E2 के डिफरेंस की बात करें, वो डिफरेंस क्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत आसान है। अगर SN2 और E2 में बात करें, पहला डिफरेंस टेम्परेचर, और दूसरा याद रखना स्टेरिक रिपल्शन बढ़ने पर E2 का रेट बढ़ता है और स्टेरिक रिपल्शन कम होने पर SN2 का रेट बढ़ता है। ठीक है, खत्म। अब विलियमसन, अल्कोक्साइड के सामने मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड आया तो विलियमसन, और सेकेंडरी टर्सरी आया तो एलिमिनेशन। क्या सेकेंडरी में विलियम नहीं होता, होता है, माइनर होता है।
जी सेल मेथड, एक तरफ अलाइलिक बेंजाइलिक टर्ड ब्यूटाइल आ जाए तो SN1, नहीं आए तो SN2, खत्म। अब बात करते हैं ल्यूकास टेस्ट की। अगर सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल या स्टेबल कार्बोकेटाइन नजर आ जाए तो SN1 करा देना, नहीं तो SN2 करा देना। भाई साहब यही तो है, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला, और नहीं लगा डाला तो लाइफ ऊलाला। तो अपनी लाइफ को ऊलाला होने से बचाओ और DN स्टाइल को अपनाओ। और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो चाहे वो जो है इसके मजे ले सकता है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर नीट एग्जाम को जो है 15 लाख बच्चे देते हैं तो कम से कम 10 लाख बच्चों का, 10 लाख स्टूडेंट्स का जो है SN1 SN2 बेकार होता है, कमजोर होता है। तो फैला दो इसे, सबके पास पहुंचना चाहिए ये माल, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर सबके पास क्यों फैलाएं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। बात तो सही है, मगर जो है हमारी भी तो दाल रोटी चलनी चाहिए बेटा, ठीक है। मार्केट में आ गए हैं, रोड पे खड़े हैं, तो आपका साथ है, सबका साथ सबका विकास, चलिएगा। तो बच्चों यहां पर हमने समाप्त कर लिया है SN1 SN2 रिएक्शन, नेम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक जिसका नाम है POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज है? अमाइन चैप्टर में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। अमाइन जो चैप्टर है उसको अलग से आपको पढ़ाया जाएगा, तो टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकली डिटरमाइन करना, किसी भी कंपाउंड को प्रैक्टिकली देखना, पता लगाना, वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब इसमें से जो पढ़ चुके हैं पहले उनके नाम बता देता हूं मैं आपको। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, खत्म। दूसरा आता है बच्चों फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, खत्म। नेक्स्ट आता है बच्चों बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, खत्म। नेक्स्ट आता है बच्चों ल्यूकास टेस्ट, खत्म। नेक्स्ट आता है बच्चों हेलोफॉर्म टेस्ट, खत्म। सर लिख क्यों रहे हैं? अरे जिनको पता नहीं है कि ये भी प्रैक्टिकली डिटरमाइन होते हैं इसलिए मैंने लिख दिया है। तो हेलोफॉर्म टेस्ट यहां पर समाप्त होता है। इसके बाद बच्चों ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, खत्म। बियर्स रिएजेंट टेस्ट, खत्म। नेक्स्ट बियर्स रिएजेंट टेस्ट। इसके बाद जो आता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, खत्म। तो बच्चों ये वो टेस्ट हैं जिससे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रैक्टिकली डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जो हमने नहीं किया है वो देखते हैं। फर्स्ट न्यूट्रल FeCl3, इसमें लिख लें ऑल दी इनॉल और फिनॉल गिव दी पॉजिटिव FeCl3 test and produce violet color complex। बच्चों समझने की कोशिश कीजिए।
बच्चों FeCl3 जो होता है, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां पर भी एग्जैक्टली बच्चों ऐसा ही कांड होने वाला है। यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, OH को ऑल बोलते हैं। कौन सा फॉर्म है? इनॉल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, OH को ऑल बोलते हैं। कौन सा फॉर्म है? इनॉल। और फिनाइल रिंग में जुड़ा है तो इसे बोलते हैं फिनॉल। तो फिनॉल में भी इनॉल छुपा है, इनॉल में तो इनॉल छुपा ही है। जैसे ही FeCl3 डालेंगे यहां से एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बच्चों जो है यहां पर वायलेट कलर का आएगा। तो वायलेट कलर यहां भी आएगा, वायलेट कलर यहां भी आएगा, मगर ये वायलेट कलर ये भी देगा, ये भी देगा, मगर ये अल्कोहल तो है, मगर ये इनॉल नहीं है, तो ये टेस्ट नहीं देता। तो अगर आपसे पूछा जाए फिनॉल एंड इथेनॉल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय न्यूट्रल FeCl3, बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है भाई साहब। मान लीजिए 2 बोतल है, इन 2 बोतल में से एक बोतल में फिनॉल छुपा है, एक में इथेनॉल छुपा है, तो आप वॉयलेट कलर के लिए FeCl3 डाल दो। जिसमें वॉयलेट कलर आ गया उसमें फिनॉल था, और जिसमें नहीं आया उसमें फिनॉल नहीं था। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हम एक नोट लिख सकते हैं। नोट क्या है? फिनॉल एंड इथेनॉल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय न्यूट्रल FeCl3। ठीक है भाई, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट के बारे में हमने सबसे पहला टेस्ट जो डिस्कस करा वो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट था। अब दूसरा टेस्ट जो प्रैक्टिकली आप डिटरमाइन कर सकते हैं वो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। जब मैंने GOC फर्स्ट फिनिश करा था तो वहां पर डिटेल में आपको बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट किस्क्वारिक देता है पिक्रिक देता है कार्बोक्सिलिक देता है ऑर्थोपैरा डाइनाइट्रोफिनॉल देता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल देता है, मगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल नहीं देता। तो बच्चों यहां पर CO2 गैस रिलीज कर देता है ये, और वहां पर जो है, क्योंकि यहां पर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया है। तो यहां पर जो है अगर आप बेंजोइक एसिड के बारे में बात करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट देगा और CO2 गैस निकालेगा। मगर अब फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट आपने डाला, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है फिन इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, CO2 रिलीज नहीं करेगा। कौन से इतना सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड कैन कन्वर्ट इनटू वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कैन कन्वर्ट इनटू वीक एसिड, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वीक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। उसी कॉन्सेप्ट से जो है यहां पर कहानी आगे बढ़ेगी। तो यहां पर दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से। यहां पर जो वीक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट नहीं होता, तो सोडियम बाइकार्बोनेट वो सारे एसिड जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज्यादा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। नेक्स्ट बच्चों थर्ड आता है ब्रेडे रिएजेंट। और ब्रेडे रिएजेंट क्या होता है? 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये नाम होता है। ऑल एल्डिहाइड एंड ऑल कीटोन, ऑल एल्डिहाइड एंड ऑल कीटोन गिव 2,4-DNP टेस्ट। ये भी हमने कर लिया था, आपको एक कहानी बताई थी, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। वहां पे पानी निकलता था, दद्दू थे सतरंगी, मतलब ऑरेंज पड़ जाते थे, ऑरेंज कलर यहां पर जो है मिल जाता है।
तो बच्चों प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कंपाउंड को, उसके बारे में यहां पर चर्चा चल रही है और उसी चर्चा को हम यहां पर आगे बढ़ाते हुए चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, रिमेनिंग पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।